नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर होम साइंस, गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज नागौर। मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज मैं बाल्यावस्था में पोषण के बारे में जानकारी दे रही हूँ। मेरे दोस्तों, बाल्यावस्था जीवन की अति महत्वपूर्ण अवस्था है। यदि इस अवस्था के बालकों को भरपूर मात्रा में भोजन और पौष्टिक तत्वों से युक्त आहार नहीं दिया जाता है तो बालकों का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, संवेगात्मक और खेल का विकास बाधित होता है। आप जानते होंगे कि बालकों के मस्तिष्क, ब्रेन और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र की कोशिकाओं का 90% कोशिकाओं का विकास और मैच्योरिटी हो जाता है। अगर इस अवस्था के बालकों को भरपूर मात्रा में भोजन नहीं दिया जाता है, प्रोटीन से युक्त आहार नहीं दिया जाता है, तो बालकों का मानसिक और विकास रुक जाता है, बाधित होता है, जिसके कारण बालक अल्प बुद्धि के और मंद बुद्धि के हो सकते हैं। शारीरिक विकास रुकने से बालक ठीकने कद के हो सकते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, बालकों के आहार में सभी तत्वों से भरपूर भोजन दिया जाना चाहिए। बालकों के आहार में कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, आयोडीन, प्रोटीन और कार्बोज युक्त भोजन मिलना चाहिए। आप सभी जानते हैं, छोटे बालक चंचल होते हैं, दौड़ते भागते रहते हैं, क्रियाशील रहते हैं, इसलिए उनके आहार में कैलोरी युक्त भोजन दिया जाना चाहिए। कैलोरी की प्राप्ति के लिए आप जानते हैं, चीनी, गुड़, शहद और सभी प्रकार के अनाज, बालकों को सभी प्रकार के अनाज खिलाइए, जैसे चावल, गेहूँ, बाजरा, मक्का, जौ। ये सारे जो अनाज हैं उनमें कैलोरी की मात्रा खूब होती है और बालकों को आहार में सम्मिलित करना आवश्यक है। इसके बाद उनको सभी प्रकार की दाल दिया जाना चाहिए और प्रोटीन की प्राप्ति के लिए मांस, मछली, अंडा, यकृत, दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स उनको प्रचुर मात्रा में दिया जाना चाहिए ताकि उनकी शारीरिक वृद्धि और विकास ठीक प्रकार से हो सके। अगर उनके आहार में प्रोटीन की मात्रा कम होगी तो ठीक प्रकार से उनका शारीरिक वृद्धि और विकास नहीं होगा, वे कमज़ोर हो जाएंगे, उनका पेट निकल जाएगा। आप जानते हैं कि उनका पेट जब निकला हुआ रहता है और हाथ पैर पतले रहते हैं तो आप समझिए कि हमारा बालक कुपोषित है। उनके कुपोषण से बचाने के लिए उनके आहार में पर्याप्त मात्रा में प्रोटीन और कैलोरी होना चाहिए। कई बार माताएं कैलोरी युक्त भोजन तो देती हैं मगर उनके आहार में प्रोटीन की कमी होती है। ऐसी स्थिति में क्वाशियरकोर नामक बीमारी भी हो जाता है और अगर उनके आहार में कैलोरी और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तो मैरास्मस रोग हो जाता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, उनके आहार में कैलोरी और प्रोटीन से युक्त भरपूर भोजन दीजिए। जो माताएं गरीब हैं वे अपने बालकों को मूंगफली, सोयाबीन, दाल, इनके माध्यम से उनको आहार देना चाहिए। कैल्शियम की प्राप्ति के लिए दूध और दूध से प्रोडक्ट्स दिया जाना नितांत आवश्यक है, क्योंकि अस्थियों के विकास के लिए, दांतों के निर्माण के लिए कैल्शियम और फास्फोरस का होना नितांत आवश्यक है। तो दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स उनको देना चाहिए। हरे पत्तेदार सब्जियां देना चाहिए जिससे कि उनको कैल्शियम की पूर्ति हो सके। लोहा अगर उनके आहार में कम होगा तो उनको एनीमिया हो जाएगा, रक्त अल्पता हो जाएगा, वे दुर्बल हो जाएंगे, उनमें खून की कमी हो जाएगी और खून की जब कमी हो गई तो कई संक्रामक और असंक्रामक रोग उन्हें घेर लेंगे। बालक जल्दी ही न्यूमोनिया, टाइफाइड, सर्दी जुकाम जैसे रोगों से जल्दी से ग्रसित हो जाएंगे। इसलिए अगर उनसे बचाना है तो उनके आहार में विटामिन सी से प्रचुर भोजन आप दीजिए। अब आप ये कहेंगे विटामिन सी किन में मिलता है? तो जितने भी खट्टे प्रकार के फल हैं, खास करके अमरूद, आंवला, मौसमी, संतरा, नींबू, इनमें प्रचुर मात्रा में विटामिन सी मिलता है। इसलिए उनके आहार में विटामिन सी से भरपूर भोजन उनको देना चाहिए। उनके आहार में आयोडीन का होना नितांत आवश्यक है। कई माताएं सेंधा नमक का उपयोग करती हैं या सादा नमक लेती हैं। सादा नमक में आयोडीन नहीं होता है, इसलिए आयोडीन से भरपूर भोजन उनको दिया जाना चाहिए। नमक जब भी यूज करें आप तो आयोडाइज्ड नमक दीजिए जिससे कि बालक का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। अगर उनके आहार में कमी होगी आयोडीन की तो उन्हें घेंघा रोग हो सकता है जिसको हम ग्वाइटर कहते हैं। मानसिक वृद्धि रुक सकती है, वे बौने कद के हो सकते हैं। उनकी कमी से क्रेटिनिज्म, बौनापन जैसे, ड्वार्फिज्म जैसे रोग हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, उनके आहार में आयोडीन
कैल्शियम, फास्फोरस, लोहा, प्रोटीन, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिसे उनको देना चाहिए। और विटामिन B1 जिसको हम थायमिन कहते हैं, बेरी से बचाव के लिए आपको थायमिन से युक्त भरपूर भोजन दीजिए। अब आप कहेंगे कि थायमिन किस में मिलता है, तो चोकर सहित आटा, साबुत दाल, साबुत अनाज, शुष्क खमीरीकृत भोजन, जैसे कि आप उसमें आप खमन, इडली, डोसा दीजिए, थायमिन मिलेगा। और जिनमें थायमिन मिलता है उसमें राइबोफ्लेविन भी मिलेगा। और राइबोफ्लेविन की कमी से उनके होंठ बैंगनी हो जाते हैं, होठों के दोनों किनारे फट जाते हैं, उनमें से खून निकलने लगता है, कई बार घाव हो जाता है। तो मेरे दोस्तों, उनके आहार में थायमिन और राइबोफ्लेविन से भरपूर भोजन देना चाहिए। और विटामिन सी मैंने अभी आपको बताया, विटामिन ए भी मिलना चाहिए। विटामिन ए दूध और दूध से बने प्रोडक्ट्स में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में मिलता है, मक्खन में मिलता है, मलाई में मिलता है। और विटामिन ए आंखों के स्वास्थ्य के लिए नितांत आवश्यक है। अगर उनके आहार में विटामिन ए नहीं रहेगा तो वे रतौंधी से या अंधता से पीड़ित हो सकते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो सकती हैं। और आप ये देखते हैं कि कई कम उम्र के बालकों को चश्मा लगाना पड़ जाता है। इसलिए उनके आहार में विटामिन ए दिया जाना चाहिए। अब आप ये कहेंगे विटामिन ए और किन में मिलता है, तो आप ये देखिए, हरे पत्तेदार सब्जियां भी उनको दीजिए, पीले फल दीजिए, जैसे पपीता है, आम है, इनमें मिलता है। और जो आपके कद्दू है उसमें भी मिलता है। तो विटामिन ए से भरपूर भोजन उनको खिलाइए। अगर उनके आहार में नियासिन की कमी होती है तो पेलाग्रा रोग हो जाता है, और पेलाग्रा रोग खतरनाक होता है, बालकों को मृत्यु की ओर धकेल देता है। इसलिए मेरे दोस्तों, नियासिन से भरपूर भोजन को खिलाइए। मांस, यकृत, अंडा और मूंगफली में नियासिन की प्रचुरता रहती है। रक्त अल्पता से बचाव के लिए उनके आहार में विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल भी होना चाहिए। तो आप जान गए होंगे कि हमारे बालकों को किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है और उनकी पूर्ति कैसे किया जाना चाहिए, ताकि हमारा बालक स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे और प्रतिभावान रहे। कई बार माताएं कहती हैं कि हमारा बालक भरपेट भोजन नहीं करता है। मेरे दोस्तों, कहीं ना कहीं हमारी गलती रहती है, जिसके कारण बालक हमारा भोजन नहीं कर पाता है। इसमें एक सबसे बड़ी गलती होती है हमारी लापरवाही। जिस समय बालक को भूख लगता है उस समय हम भोजन उसको उपलब्ध नहीं करवा पाते हैं, अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। आप जानते ही हो, देखते भी हैं कि जब तक बालक रोता नहीं है हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते हैं। तो जिस समय उनको भूख लगे उसी समय उनको आहार देना चाहिए और स्वादिष्ट रुचिकर भोजन बनाएं। उनको अलग अलग प्यालियों में, कलरफुल प्यालियों में उनको अगर खाना आप देंगे तो बालक बड़े शौक से उन्हें खा लेगा। और अगर एक ही प्रकार के अनाज, एक ही प्रकार की सब्जियां, एक ही प्रकार की दाल उसे एक ही दिन में बार बार खिलाएंगे तो मोनोटोनस हो जाएगा, वो नहीं खाना पसंद करेंगे। इसलिए आहार बदल बदल करके उनको खिलाएं। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जब कभी भी बालक को भूख लगे तो उसे आप जरूर आहार दें। मार पीट करके, डरा धमका करके उनको आहार मत खिलाइए। जो बालक भोजन को नहीं करना चाहता है, जिस चीज़ को नहीं खाना चाहता है, उसके रूप में, स्वरूप में, उसके स्वाद में, उसके पकाने की विधि में परिवर्तन करके उन्हें हम भोजन दे सकते हैं। मेरे दोस्तों, अब मैं आपको बताती हूँ कि भोजन खिलाने के साथ साथ बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण भी करना आवश्यक है। जैसे जूठन नहीं छोड़ना, जितना खाना है उतना ही उनके प्लेट में दीजिए। जूठन छोड़ने की आदत इसी अवस्था में हम रोक सकते हैं। बस वस्त्रों को गंदा नहीं करना, कई सारी चीज़ें हैं जिसे आप उनके भोजन के साथ साथ उन्हें सिखा सकते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये तो रही आपके छोटे बालकों के आहार खिलाने की ज़रूरत। अब मैं आपको बताती हूँ उनका डाइट चार्ट कैसा हो। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आप साधन संपन्न व्यक्ति हैं तो आप देखिए इस प्रकार का आप आहार दीजिए। मध्यम है तो मध्यम लोगों के लिए भी है। और जब बालक सोकर के उठता है 6 बजे, प्रातः 6 बजे सोकर के उठे बालक, तो उसे 1 गिलास दूध दीजिए। दूध में चीनी अथवा शहद डाल दीजिए। और साथ में अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है और आपके पास अच्छे पैसे हैं तो आप उसको ड्राई फ्रूट्स का पाउडर बना लीजिए, जैसे काजू, बादाम, अखरोट, इन तीनों को मिला करके पाउडर बना करके और दूध के साथ 1 चम्मच डाल के दीजिए। आप देखिएगा आपका बालक शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ तो रहेगा ही और ये देखिएगा बुद्धिमान भी होगा। 7:30 बजे उसे आप नमकीन दलिया
या मीठा दलिया दीजिए दूध में बना करके, और नहीं तो खिचड़ी, और खिचड़ी में दाल और सब्जियां डाल करके उनको खिलाइए। साथ में आप 1 कटोरी दही दे सकते हैं, 1 अंडा दे सकते हैं। अगर 5 साल का बच्चा है तो आप अंडा दे दीजिए, और अगर छोटा है तो आप उसको आधा अंडा दीजिए, और अंडा का पीला वाला भाग दीजिए। ज़्यादा पौष्टिक होता है और उसमें सारे पौष्टिक तत्व भी होते हैं। साथ में आप चाहे तो छोटा सा कोई भी मौसमी फल दे सकते हैं जो बालक खा सके। अगर बड़ा फल है तो उसे काट करके छोटे टुकड़े में दीजिए। 11 बजे आप उसे फलों के रस दीजिए। जो भी मौसम के फल हैं, जैसे संतरा है, अनानास है, अंगूर है, अनार है, वो 150 से 200 मिलीलीटर तक आप उनको दे सकते हैं। 1:30 बजे उनके भोजन में रोटी, दाल, चावल, सब्जियां, आलू गोभी की, पालक पनीर की, और जो भी सब्जियां जो आप खाते हैं, जो आपके घर में बनता है, वही सब्जियां दीजिए। बशर्ते उसमें मिर्च मसाला और तेल की मात्रा कम डालिए, क्योंकि बालक का छोटा सा पेट, कोमल पेट, उसे नहीं पचा पाएगा। मेरे दोस्तों, उनके आहार में मिर्च मसालों को थोड़ा अवॉइड करें, कम करें, और जितना वो खाना खाता है उतना ही दीजिए। ओवर ईटिंग उन्हें मत कराइए, अंडर ईटिंग भी उसे नहीं कराइए। ज़्यादा न तो खाना देना है और न उसे कम देना है। 3 बजे आप टमाटर का सूप दीजिए, और 6 बजे आप उसे दूध दीजिए। दूध में बॉर्नविटा डाल दीजिए, या उसकी फ्लेवर की जो पसंद करता है चॉकलेट डाल दीजिए, चॉकलेट पाउडर डाल दीजिए, जो पसंद करता है उसे आप दीजिए। इसके बाद 8:30 बजे जब आप खाना खाते हैं तो ही आप खाना दीजिए जो आप दिन में खाते हैं, जैसे रोटी, दाल, चावल, साग, सब्जियां, साथ में सेवइयों की खीर, सलाद, पापड़, आप सब दे सकते हैं जो आप खाते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आपको मिर्च मसाले वाली आहार उनको नहीं देना है। तो ये रहा छोटे बालकों का डाइट चार्ट। ये मैंने आपको बताया है 1 साल से लेकर के 5 साल के बालकों के लिए, और 5 साल से लेकर के 6 साल से लेकर के 10 साल के बालकों के लिए। बस उनकी मात्रा में फर्क होगा। जहाँ छोटा बालक आधा रोटी खाएगा, वहीं बड़ा बालक 1 रोटी खाएगा। जहाँ छोटा बालक आधी प्लेट चावल खाएगा, वहीं बड़ा बालक 1 प्लेट चावल खाएगा। तो केवल मात्रा में अंतर होगा, और बाकी खाने का जो मैंने आपको बताया डाइट चार्ट इसी प्रकार का रहेगा। और उनको आप फल देते रहिए, जिससे कि बालक स्वस्थ रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी वीडियो को ध्यान से सुना, और आपको अगर अच्छा लगा तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। मैं इतने अल्प समय में इनको मैं ज़्यादा नहीं बता सकती हूँ, तो ये मेरी एक किताब है, आपको आहार नियोजन। इस किताब को आप चाहे तो रेफ़र कर सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसे चाहें तो रेफ़र करें, पढ़ें। धन्यवाद, नमस्कार।